महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे एक बार पुनः आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों हाजिर हूँ। देखिए आज फिर मैं आपसे विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का थंबनेल मेरा शीर्षक मालूम है आपको कि मैं 2025 के हर जोडियक साइन के भविष्य पर बता रहा था। तो 10 राशियों का बता चुका हूँ मैं। अब आखिरी 2 राशियों पे आ गया हूँ, यानी कुंभ और मीन पर। तो आज मैं एक वीडियो में कुंभ और मीन दोनों राशियों की चर्चा करूंगा। मित्रों मेरा ये प्रोग्राम चंद्र राशि पे आधारित है। लग्न राशि से भी देख सकते हैं, 50-50 मान लीजिए, और दोनों में से कुछ नहीं मालूम तो फिर नाम राशि से देख सकते हैं। तो अभी मित्रों जो मेरा कार्यक्रम में जो प्रोग्राम है, देखिए आप पूरा का पूरा देखेंगे तब तो समझ में आपके आएगा। और आप स्किप करके ऐसे 2-1 लाइन आगे बढ़ जाएंगे तो भाई कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। इसलिए मेहरबानी करके पूरा देखने की कोशिश करिए शुरू से आखिर तक। थोड़ा टाइम दीजिए, 10-5 मिनट। आप इतना टाइम और चीजों में देते हैं तो इसमें भी दीजिए ना। और देखिए जाते जाते कमेंट में कुछ लिखना चाहें लिखिए, तारीफ करना चाहे तारीफ करिए, गाली देना चाहें गाली दीजिए, सब स्वीकार है। और देखिए कुछ नहीं देना चाहते हैं तो महागणेशाय नमः लिखकर अपना भगवान गणेश का आशीर्वाद तो ले सकते हैं, या उसमें भी आपको कोई नुकसान है। तो मित्रों अभी देखिए मैं जो चर्चा करूंगा वो देखिए आखिरी यानी 11वीं राशि कुंभ राशि की बात करूंगा, जिसकी के शनि स्वामी है, लॉर्ड स्वामी जो है। शनि की 2 राशियां देखिए, मकर और कुंभ। मकर की चर्चा में पहले कर चुका हूं। अब कुंभ राशि 11वीं राशि। कुंभ राशि 2025 के लिए हम जैसे मैं और राशियों का किया है मैं बताऊंगा उसी हिसाब से कि कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य की चर्चा करूंगा कि स्वास्थ्य कैसा है हेल्थ वाइज, फिर शिक्षा कैसी है एजुकेशन में, फिर व्यापार कैसा है, व्यवसाय कैसा है, नौकरी कैसी है, आर्थिक पक्ष कैसा है, कोई आर्थिक समस्या तो नहीं आने वाली, और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी या डामाडोल रहेगी। देखिए फिर मैं देखूंगा अब प्रेम वगैरह, प्रेम पक्ष आपका कि प्रेम विवाह, प्रेमी का क्या संबंध चल रहा है, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, संतान को कैसा रहेगा, संतान को लाभ होगी ना होगी, इच्छा मुरादें आपकी पूरी होंगी ना होगी। देखिए और दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, फिर परिवार के साथ क्या संबंध रहेगा, कुटुंब से परिवार से आपस में। और देखिए व्यापार वगैरह ये सब हम धीमे धीमे हर दृष्टि से देखेंगे। देखिए कुंभ राशि के लिए 2025 में कौन ग्रह कहाँ बैठकर क्या देख रहा है फल। तो देखिए इसमें बड़े ग्रह जो हम देखते हैं यानी बृहस्पति और शनि और राहु। तो शनि तो कुंभ राशि के देखिए 11वें भाव में लग्न में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि के मूल त्रिकोण राशि है उनकी। राहु जो है 12वीं राशि है, तो 12वीं राशि यानी मीन राशि है। मीन राशि धन भाव में होगी, राहु धन भाव में बैठे हुए हैं। और देखिए राहु हो गए और केतु जाहिर है उनके सामने बैठे, धन भाव से देखें आप अष्टम भाव में होंगे केतु। और देखिए राहु केतु हो गए, शनि हो गए। अब बृहस्पति देखिए, बृहस्पति महाराज देखिए वृषभ राशि में है अभी तो, और वृषभ राशि का मतलब होता है नंबर 2 राशि। तो नंबर 2 राशि जो है भाई 4थे भाव में है। 4था भाव सुख का, गाड़ी बंगला का, माता के स्वास्थ्य का। तो 4थे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। अभी देखिए वक्री अवस्था में हो गए। तो अभी हम तुलना करेंगे 2024 में कुंभ राशि का कैसा टाइम था और 2025 में कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, मध्यम रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो ये सब देखेंगे हम। तो देखिए तुलना करेंगे तो साल का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत जो है, जैसे देखेंगे आप 2024 से या 2025 का शुरू का हिस्सा, यानी दूसरा हिस्सा मीन्स मई के बाद, तो ज्यादा अच्छा रहने वाला है। मैं बता दूं आपको, पहले ही बता दूंगा दूसरा हिस्सा का मतलब मई में जब राहु का स्थिति परिवर्तन हो जाएगी, मई में जब बृहस्पति की स्थिति परिवर्तन हो जाएगी। यानी मई का मतलब होता है जबकि बृहस्पति
मिथुन राशि में आ जाएंगे। कहाँ पर? मई में। कौन से? पंचम भाव में। पंचम भाव बहुत शानदार भाव, संतान का भाव है, आपको पता है। और पंचम भाव से दृष्टि पड़ेगी 11वें पे, और बाकी दृष्टियां भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन ये स्थिति बृहस्पति की मई में, मध्य मई में होगी, जब वो पंचम भाव में आ जाएंगे। तो एक ही परिवर्तन होगा। दूसरा परिवर्तन होगा राहु का। राहु जो है अभी धन भाव में है, वो बकरी चलते हैं, तो राहु जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे, लग्न में। और शनि जो है, शनि तो मार्च में ही चले जाएंगे राहु के पास, और मार्च अप्रैल मई का कुछ टाइम शनि राहु साथ साथ रहेंगे धन भाव में। उसके बाद राहु आएंगे लग्न में, और केतु आ जाएंगे। देखिए राहु आएंगे, देखिए 11वीं राशि में। 11वीं राशि कौन सी? कुंभ राशि, जहाँ शनि बैठे हुए थे। और सम्मुख जो राशि पड़ेगी, देखिए सिंह राशि होगी, जहाँ केतु आ जाएंगे। अभी केतु कन्या राशि में है ना, तो ये परिवर्तन होगा। तो साल का 2025 का आधा भाग मई के बाद का जो अच्छा दे राहु की लगन पे आने पे, व्यापार पे दृष्टि और दाम्पत्य जीवन पे दृष्टि, और देखिए शनि का जो मैंने बताया वो भी मार्च में बदल जाएगा। शनि जो है 11वें भाव से 12वें भाव पहुंच जाएंगे धन भाव में, और बृहस्पति पंचम भाव में। तो ये टाइम काफी अच्छा बीतेगा, बृहस्पति जनवरी से मई तक का टाइम। देखिए हालांकि शनि का पहले भाव में गोचर लग्न में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लग्न से सप्तम को देखते हैं, लेकिन अपनी राशि में बैठे हैं। वैसे तो मूल त्रिकोण राशि है, इस कुंभ राशि है, शश महापुरुष राजू बना रखा है, इसलिए मैं अच्छा कह सकता हूँ। वैसे अगर कोई और राशि होती, कोई और लगन होती यहाँ पर, तो शनि उतना अच्छा फल नहीं देते, लेकिन अपनी राशि में है, पहले भाव में है, तो फिर शनि अभी मार्च तक यहीं बैठे हुए अच्छा फल देंगे। अर्थात देखिए कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं देंगे। लगन में बैठ के शनि शरीर को परेशान कर सकते थे, बीमारियां दे सकते थे, जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द, कुछ विकार, पिटरियों के दर्द, ये सब पॉसिबल था अगर किसी और लगन राशि में होते। लेकिन भाई अपनी उच्च की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, तो इसमें बैठ करके कुंभ राशि के जातकों को शनि मेरे ख्याल से कोई स्वास्थ्य की समस्या नहीं देंगे। मार्च के बाद देखिए लगन का राशि का स्वामी दूसरे भाव में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर भी शनि का गोचर को मैं समझता हूँ दूसरे भाव में अच्छा नहीं, क्योंकि शनि जो है स्लो काम करते हैं, धीमे धीमे। तो धन भाव में पहुंच गए तो धन भी आएगा, तो धीमे धीमे आएगा। तो शनि का गोचर द्वितीय भाव में मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नहीं है। मई महीने से लेकर उसके बाद का जो राहु का गोचर होगा पहले भाव में, वो भी स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। कुंभ राशि वालों ये नोट कर लो कि शनि का धन भाव में जाना आपका तरक्की स्लो हो जाएगी, धन का आगमन स्लो हो जाएगा। और राहु का जो है मई में जो है लगन में आना, शरीर पे आना, पहले भाव पे आपके शरीर को भी थोड़ा सा परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं जो कि शनि के हटने से ठीक हो गई थी मार्च के बाद, मार्च अप्रैल में थोड़ा बेहतर हो गया था, वो मई में फिर दोबारा राहु के लगन में आने से परेशान करने लगेंगी। तो कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार मैं समझता हूँ, देखिए राहु आपको लगन पे आकर के आपके मस्तिष्क पर राज करेगा, तो मस्तिष्क में विकार पैदा करेगा, मतलब परेशानियां, आपको लंबी चौड़ी प्लानिंग करेंगे, आप सोचेंगे। राहु देखिए अंधकार है, राहु कोई ग्रह नहीं वास्तव में, राहु आपकी सोच है, आपको विस्तार, आपको ले जाएगा जमीन से आसमान तक। तरह तरह के ख्याली पुलाव आपके मन में आएंगे, और वो पूर्ति नहीं होगी उनकी, तो आपको बड़ा अफसोस होगा। तो राहु आपके मन पर राज करेगा, मन को विचलित करेगा, मानसिक अवसाद देगा। तो मैं समझता हूँ राहु, और देखिए आपको मस्तिष्क की संबंधी परेशानी दे सकता है, और पेट संबंधी परेशानी दे सकता है। राहु और शनि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का देखिए संकेत दे रहे हैं दोनों ही। अब राहु देखिए लगन पे बैठे, पहले भाव में बैठे हुए हैं, और शनि देखिए आपके पहुंच गए धन भाव में, तो वहाँ 1 2 3, तो तीसरे भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। चौथे भाव पर देखिए जहाँ मई तक राहु तो पहुंच गए, शनि तो पहुंच गए मार्च में ही,
और वहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं चौथे भाव में, तो वो भी सुख साधनों का भी थोड़ा सा चक्कर पड़ सकता है शनि की दृष्टि से। लेकिन देखिए बृहस्पति जब वहां से निकल जाएंगे तो फिर बृहस्पति जब मई के बाद आ जाएंगे आगे पंचम भाव में, तो थोड़ा बृहस्पति की कृपा से आपको लाभ होगा। और शनि की तो कहते हैं ना दृष्टि थोड़ा ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं। तो मैं समझता हूँ मन मस्तिष्क और आपके ब्रेन पर, मुंह पर, पेट पर, ये बाजू पर, ये सब परेशानियां बढ़ जाएंगी शनि के उससे और राहु के लगन में आने से। लेकिन मई महीने के मध्य के बाद देखिए परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपका कृपा करेंगे। तो साल का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। फिर भी पूरे वर्ष आप देखिए आपको अलर्ट तो रहना पड़ेगा, दवाई दारू से, खाने पीने से, सबको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए कुंभ राशि वालों आपके अब देखिए स्वास्थ्य के बाद हम देखते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से देखिए 2025 एवरेज साल रहेगा, मतलब एवरेज, थोड़ा एवरेज से ज्यादा अच्छा जब बृहस्पति पंचम में आ जाएंगे। बृहस्पति जब तक चतुर्थ में है तो देखिए शिक्षा पे कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है। पंचम में जब आ जाएंगे तो आपकी शिक्षा, आपके संतान की शिक्षा, आपके प्रेम प्रसंग, आपकी इच्छा मनोरथ, आपका शेयर मार्केट, लाभ भाव, सब कुछ बृहस्पति कंट्रोल करेंगे। क्यों? बृहस्पति पंचम से 11वें भाव को देखेंगे। और देखिए बृहस्पति की जो है पंचम में से 1 2 3 4 5 नवम पंचम दृष्टि, देखिए पंचम दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पे, नवम भाव पे। तो भाग्य भाव पे जो बृहस्पति देखेंगे 5 6 7, जहाँ पर तुला राशि है, शुक्र की राशि है, तो भाई बृहस्पति तो अपने पंचम से बहुत बढ़िया। और तुला राशि में देखिए 2025 में वो जो छोटे मोटे ग्रह होंगे हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो बुध है या सूर्य, या जो सूर्य नहीं, बुध है, बृहस्पति, मंगल है, या जो भी है, तो उन सब का हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बृहस्पति आपको बहुत अच्छा चतुर्थ भाव से निकलकर तीसरे भाव पे, देखिए चतुर्थ भाव में जब बृहस्पति थे मई तक तो सुख साधनों में वृद्धि कर रहे थे। आपको गाड़ी बंगला मकान ज्यादा से अच्छा, जनवरी से मई तक का टाइम भी अच्छा था। और दृष्टि पड़ रही थी 10वें भाव पे, तो जॉब में, नौकरी में, व्यापार में, आपका जो भी काम करते हैं व्यवसाय में, सब में अच्छा। और देखिए यहाँ से चौथे भाव से देखिए अभी मई तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवी दृष्टि पड़ रही थी 12वें भाव पर। तो बृहस्पति की नवी दृष्टि 12वें भाव पर तो थोड़ा खर्चा तो कराएगी 12वें भाव में, लेकिन विदेश शिक्षा, विदेश में एजुकेशन, विदेश में रिसर्च, विदेश में नौकरी, विदेश में व्यापार, उस सबसे लाभ दिलाएगी। तो कुंभ राशि वालों को अगर विदेश से कुछ है आपका नाता, तो विदेश से तो आप फिर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन विदेश जाएंगे तो थोड़ा खर्चा तो होगा ही होगा। इसलिए बृहस्पति जब तक देखिए बृहस्पति जब तक देखिए आपके कुंभ राशि वालों चौथे भाव में थे, तब तक जॉब में, नौकरी में तरक्की दिला रहे थे। और 9 7 8 9 12वें भाव से दृष्टि पड़ रही थी। अब जब आ जाएंगे पंचम में मई में, तो 1 2 3 4 5 भाग्य भाव में दृष्टि पड़ेगी 6 7, और 11वें भाव में दृष्टि पड़ेगी। तो 11वें का मतलब लाभ भाव। तो बृहस्पति के लाभ ही लाभ का मतलब धन ही धन। बृहस्पति धन कारक हैं, इच्छाएं पूरी कराएंगे और संतान को तरक्की दिलाएंगे। और देखिए लाभ भाव से विभिन्न स्रोतों से धन दिलाएंगे। और 8 9 लगन पर दृष्टि पड़ेगी। लगन का मतलब देखिए जातक का शरीर। तो बृहस्पति जब लगन को देखेंगे मई के बाद से, तो शरीर आपका सुंदर, कांतिमान, एक्टिव, बीमारियों से रहित और धार्मिक विचारधारा, परोपकारी, दूसरों की सेवा करने वाला, पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान लगाने वाला, तो आपका एकदम पर्सनैलिटी गजब की बदल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि वालों 2025 के अनुसार मई महीने के बाद से विद्यार्थी भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा, और सबसे काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। क्योंकि मई के बाद से भाग्य भाव में दृष्टि पड़ रही है
भाग्य का मतलब देखिए यात्राएं भी होती है, विदेशी यात्राएं भी होती है, पिता का व्यापार वगैरह भी होता है, पिता का सपोर्ट आशीर्वाद भी होता है। तो भाग्य बढ़ गया तो आपको, यानी भाग्य बढ़ने से आपको जो है सब तरह का जो भी व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई काम हो, सब में आपको बिना ज्यादा परिश्रम के लाभ ही लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये काफी अच्छा है। मई के बाद से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के हिसाब से भी देखिए, अगर कमजोर रहे आप तो बृहस्पति ने पूर्ति कर दी, धन के हिसाब से भी पूर्ति कर दी, क्योंकि लाभ भाव में दृष्टि पड़ रही है और भाग्य भाव में दृष्टि पड़ती है। तो बृहस्पति आपके कुंभ राशि वालों के लिए गजब का सपोर्ट कर रहा है भाई। व्यापार के हिसाब से देखें, आप देखिए तो सामान्य तौर से एवरेज से अच्छे परिणाम मिलेंगे आपके व्यापार में भी। अच्छे खासे देखिए मेहनती योजनाबद्ध आप तरीके से काम करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यानी शुरुआत से लेकर मार्च तक तो देखिए दसम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, क्योंकि शनि कुंभ राशि के लिए, आप देखिए कुंभ राशि के लिए शनि कहाँ बैठे हुए थे, लग्न में। तो लग्न से लगा लीजिएगा, व्यापार के सप्तम पर दृष्टि पड़ रही थी, 7, 8, 9, 10 और 10वीं दृष्टि पड़ रही थी 10वें भाव में लग्न से। तो नौकरी को, व्यापार को सब तरह से आपको कंट्रोल कर थे शनि। तो मार्च तक तो शनि ने कंट्रोल किया, और लेकिन बाद में देखिए व्यापार व्यवसाय में थोड़ा गति पकड़ेगा जब शनि वहां से हट जाएंगे, क्योंकि शनि की स्लो है ना स्पीड, तो स्लो काम चल रहा था। लेकिन शनि के चौथे भाव से हटते ही, मतलब शनि के लग्न से हटते ही 12वें में जाएंगे, जैसे शनि आगे मतलब मीन राशि में जहाँ राहु बैठे हुए हैं, तो वहां के बाद फिर वो धन आकस्मिक धन भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को, अष्टम को देखेंगे तो आपको अचानक से धन लाभ दिलाएंगे, पैतृक संपत्ति दिलाएंगे। और देखिए जब बृहस्पति आ गए पंचम भाव में, तो बृहस्पति आपके नवम से भाग्य वर्धन कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, और लाभ भाव से धन दिला रहा है, और लग्न से लगन अच्छा कर रहा है। तो मई के बाद से काफी कुछ आपका व्यापार में भी अच्छा हो जाएगा। मई के बाद, आधे मई के बाद, और विशेषकर विदेश से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, विदेश जाना हो सकता है आपका। और देखिए आपका, मैं समझता हूँ दसम भाव के स्वामी मंगल हैं आपके, देखिए क्योंकि 8वीं राशि है, तो दसम भाव के स्वामी मंगल का गोचर भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहना चाहिए। और बुध का गोचर भी देखिए काफी इम्पोर्टेंट। मंगल का गोचर आपके लिए थोड़ा एवरेज फल देगा, वो सब हलाल अभी तो जिस भाव में उससे अंदाज लग रहा है, क्योंकि अभी तो मिथुन राशि में, फिर कर्क राशि में आएंगे, फिर अभी इससे मध्य प्रदेश में 2025 पहुंचते पहुंचते फिर और आगे बढ़ जाएंगे। तो मंगल इस समय हम देखते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए आपके सारे मामले एवरेज परिणाम दे रहे हैं, बहुत अच्छा तो नहीं दे रहे हैं, केवल बृहस्पति आपको अच्छा करा रहे हैं। कुंभ राशि वालों देखिए नौकरी के दृष्टिकोण से देखें तो 2025 का एवरेज से कुछ अच्छा बेहतर फल रह सकता है। इस वर्ष देखिए छठे भाव पर, छठा भाव जो है आपके चौथी राशि है, जिसमें बहुत लंबे समय तक इस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आपका किसी नकारात्मक कोई प्रभाव, कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही इसके ऊपर। और आपकी जो मेहनत करेंगे, मेहनत का फिर अनुकूल परिणाम मिलेगा। मेहनत का मतलब 11, 12, 1 मेष राशि में, मेष राशि में भी कोई अभी ग्रह नहीं है, तो आप जहाँ परिश्रम करेंगे उसके अनुकूल शनि आपको लाभ दिलाएंगे, मेहनत के फलस्वरूप आपको परिणाम मिलेंगे। देखिए दूसरे भाव पर साल के शुरुआत में और महीने देखिए मई तक राहु बैठे हुए थे, 12वीं राशि थी, तो राहु देखिए का प्रभाव तो रहा, कब तक रहा, मई तक रहा। वही मार्च से लेकर आगे के समय में शनि का प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि शनि देखिए आ जाएंगे वहां पर मार्च में, मार्च अप्रैल में राहु के साथ रहेंगे, उसके बाद में फिर अपने अकेले रहेंगे धन भाव में। तो अब मैं समझता हूँ कि आपके कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, वो भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि सहकर्मियों पर देखिए संबंध कैसे रहे, क्योंकि शनि जब देखिए यहाँ पर आ गए तो 7, 8, 9, 10 शनि जो यहाँ से, शनि भी जो है मीन राशि से 7, 8, 9, 10
10 का मतलब 11वां भाव, लाभ भाव को देखेंगे शनि भी। शनि भी 10वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। तो फिर लाभ में और बड़े भाई बहनों के में, तो आपको देखिए छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके कोई आपसे ऐसी गलती न हो जाए कि जॉब के क्षेत्र में आपके बॉस नाराज हो जाए, या कोई आपका पार्टनर, आपका कोई दोस्त, आपका कोई कान न बढ़ दे उनके। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरों का जो आपके साथी लोग हैं वो आपसे किसी तरह नाराज होकर के आपकी बुराई न करने लगे। तो आपको इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, आपके साथी लोग आपसे मित्रता का व्यवहार रखें। अब देखिए कुंभ राशि वालों की मैं समझता हूँ आर्थिक मामलों में यह साल औसत परिणाम दे रहा है। क्यों? कि कमाई के दृष्टिकोण से हम बात करें तो देखिए साल का जो दूसरा हिस्सा है कमाई के दृष्टिकोण से काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है। कि साल की शुरुआत में तो देखिए मई महीने के मध्य भाग तक आपके लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में था। कि लाभ भाव का स्वामी कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति देखिए वृषभ राशि में चौथे भाव में थे। तो अब मई के बाद फिर आ जाएंगे पंचम भाव में, जहाँ से लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यानी बृहस्पति की दृष्टि अपनी राशि पर, धनु राशि पर पड़ेगी लाभ भाव में। तो गजब का संयोग है कि बृहस्पति अपनी राशि को लाभ भाव में देख रहे हैं, धनु राशि को। तो वही साल का दूसरा हिस्सा है मई के बाद, तो फिर धन की अच्छी खासी आमदनी होगी और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी, दृढ़ स्थिर। तो साल का दूसरा हिस्सा आपका बहुत अच्छा रह सकता है। बचत के दृष्टिकोण से देखिए कुछ थोड़ा सा साल की कमजोरी, यानी 12वें भाव से थोड़ा खर्चा भी आ सकता है। शनि की मकर राशि है, लेकिन तो बचत करना थोड़ा तो जरूरी है। धन की बचत नहीं करोगे भाई तो आपके समय पर फिर आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ बचत करना थोड़ा सा कठिन तो है, खर्चा है ज्यादा, लेकिन कोशिश करिए कि आपको व्यर्थ के खर्चे न करें। जो बहुत जरूरी खर्चे हों वही आप खर्चे करें। और बचत की दृष्टिकोण से तो आपका साल कमजोर है, तो फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि व्यर्थ के खर्चे न होने पाए। अब देखिए कुंभ राशि वालों के प्रेम प्रसंग के मामले में यह साल आपको ये भी एवरेज मालूम पड़ रहा है। पंचम भाव में अभी जब देखिए जब यानी मई से पहले तो ऐसे ही सोचो, तो मई के बाद जब पंचम भाव में बृहस्पति आ जाएंगे भाई तब तो मामला अच्छा हो जाएगा। पंचम भाव के स्वामी देखिए बुध का गोचर भी डिपेंड करेगा कहाँ है, कौन से भाव में। तो अधिकांश समय तक बुध का गोचर भी आपके पक्ष में रहेगा और बृहस्पति तो आ ही जाएंगे यहाँ पर मई से। तो पंचम भाव से फिर आपके प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। जो प्रेमी आपका प्रेम जीवन में आप जो उतार चढ़ाव देख रहे थे वो स्थिरता आ जाएगी और प्रेमी आपका लौट के आ जाएगा। प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी और मई के बाद से वो प्रगाढ़ता बहुत और क्लोजनेस में बदल जाएगी। अच्छा क्लोजनेस बदल जाएगी तो आपके शादी विवाह की बात भी आ सकती है। और बृहस्पति की कृपा से देखिए मई महीने के मध्य भाग के बाद के काफी अच्छे दिन हैं। आपके घर वाले भी मान जाएंगे, आपकी शादी प्रेम विवाह भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ मई के बाद से आपका, और वैसे भी अगर आपका शादी हो चुकी है ऑलरेडी तो गृहस्थ जीवन भी, दाम्पत्य जीवन में मई के बाद काफी अच्छा हो जाएगा और व्यापार में भी अच्छी तरक्की मिलेगी। तो अब जिनकी उम्र देखिए विवाह लायक हो चुकी है उनका तो पक्का विवाह करा देंगे बृहस्पति, आपके प्रेमी के साथ करा देंगे और उनको सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलेंगे विवाह में भी। देखिए तुलना करें अगर आप दूसरा हिस्सा जो अच्छा परिणाम दे रहा है, यानी जब मई के बाद पहले हिस्से में बृहस्पति देखिए चौथे भाव में थे तो प्रेम प्रसंगों में या विवाह शादी में ज्यादा दखल नहीं था उस समय। सुख साधनों की वृद्धि करा रहे थे, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद दिला रहे थे। तो गाड़ी बंगला जमीन जायदाद मई तक आप आराम से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लाभ होगा। तो देखिए मई के बाद फिर आप ये खरीदने वरीदने का काम मत करिए कोई चीज, क्योंकि यहाँ देखिए जब शनि यहाँ आ जाएंगे मार्च के बाद से ही, तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर, तो फिर आपको लाभ नहीं होने पाएगा। इसलिए जो भी आप खरीद फरोख्त करना है वो उसके पहले कर लीजिए, शनि के आने से पहले। तो कुंभ राशि वालों 2025 के साल में आपके में विवाह संबंधित मामलों में आपको सामान्य तौर पर मैंने बताया अच्छा है।
और विवाह जीवन में अनुकूलता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आपको थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा। और देखिए आपके 2025 के साल में देखिए आपके परिवार के मामलों में आपको इस वर्ष बहुत ही सावधानी पूर्वक निवाह करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए साल की शुरुआत में तो आप देखिए मई महीने तक दूसरे भाव में मीन राशि में बैठे हैं राहु। तो राहु देखिए दूसरे भाव पर राहु केतु का असर पड़ रहा है, तो परिवारजनों के बीच सामंजस्य जरा मुश्किल होगा। अपने को आपको थोड़ा दबाना पड़ेगा जैसे परिवार के लोग नाखुश ना हो। और देखिए उसके बाद शनिदेव का गोचर आ जाएगा, मार्च में शनि आ जाएंगे वहां पर। मार्च अप्रैल शनि राहु दोनों साथ रहेंगे। फिर राहु आगे देखिए पीछे लग्न में आ जाएंगे, लेकिन शनि तो वही रहेंगे धन भाव में ना, और परिवार कुटुंब का भाव भी है। तो परिवार कुटुंब के भाव से आपको थोड़ा सा भाई संभल के रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि का गोचर जब तो चतुर्थ भाव में था, बृहस्पति का गोचर तो चौथे भाव में देखिए बहुत अच्छा नहीं है। और देखिए राशि तो शुक्र की है, लेकिन ज्यादा अच्छा फल नहीं मिल रहा था गृहस्थ जीवन के हिसाब से और माता के स्वास्थ्य के हिसाब से। चतुर्थ भाव के बृहस्पति आपको देखिए उतना अच्छा फल नहीं रहे थे। और देखिए जब आप पंचम भाव में आ जाएंगे बृहस्पति, तब संतान को भी फल देंगे अच्छा, आपको भी अच्छा फल देंगे, प्रेम प्रसंगों में सफलता दिलाएंगे, लाभ दिलाएंगे, व्यापार से लाभ दिलाएंगे, और तब तो फिर देखिए अच्छा हो जाएगा। तो कुंभ राशि वालों मैंने जैसे बता दिया आपको कि भूमि भवन बाहर से आपको ये साल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर दृष्टि शनि की पड़ रही है। ऐसी स्थिति में भूमि भवन बाहर संबंधित मामलों को आपको सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। कागज उसके पत्र सब चेक करिएगा। कोई चीज खरीद रहे हैं बेच रहे हैं तो साइन करने से पहले खूब पढ़ लीजिएगा, कोई आपको धोखाधड़ी न दिला दे, क्योंकि अब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है मार्च के बाद से। तो संदेहात्मक आप कार्रवाई आपको धोखाधड़ी इसमें मिल सकती है जमीन जायदाद में। तो आप प्लानिंग करके लोगों से राय लेकर के समझ बूझ करके सब कुछ चेक करके जमीन जायदाद के पेपर और फिर पढ़ के साइन करें भाई, वरना आपको देखिए ये शनि और इसकी चक्कर राहु के चक्कर से धोखा हो सकता है। तो वाहन वगैरह से आपको देखिए वाहन खरीदना है आपको, तो फिलहाल ये समय उचित नहीं है आपके लिए। अब देखिए आपको कुंभ राशि वालों शनि की राशि है, शश महापुरुष राजयोग बन रहा है। तो देखिए नियमित रूप से आप शनि के मंदिर जाएं रोजाना। तो देखिए शनि आपके राशि के मालिक है इसलिए, पर शनि जो कि स्लो फल दे रहा है, दृष्टियां खराब फल दे रही हैं, तो आप शनि के मंदिर जाएंगे हर शनिवार को तो विशेष रूप से। अदरवाइज वैसे भी शनि मंदिर में ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, या शनि की एक माला रोज जाप कर लिया करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो शनि देव आपको अच्छा फल दे सकते हैं। देखिए और देखिए चांदी आप अपने पास टुकड़ा रख सकते हैं, और या सफेद जंजीर कोई चेन वगैरह चांदी की पहन सकते हैं, तो आपको देखिए अच्छा फल मिल सकता है। अब देखिए आखिरी राशि आएगी, तो आखिरी राशि का मतलब होता है कुंभ राशि, सॉरी मीन राशि। तो अब मैं मीन राशि की बात करूंगा। देखिए आखिरी राशि है वो 12वीं राशि है और बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति मालिक हैं। तो बृहस्पति मालिक यानी देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को क्या देंगे, क्या फल दिलाएंगे, ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए मीन राशि वालों के लिए जैसा कि मैंने और राशियों का किया था, 2025 को देखने के लिए हम क्या करेंगे, 2025 में मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हाल चाल है, पढ़ाई लिखाई में, व्यापार में क्या हाल चाल है, व्यवसाय में, नौकरी में क्या हाल चाल है, और देखिए आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिरता रहेगी या डामाडोल, आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी या अच्छी। देखिए वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, घर गृहस्थी कैसी, प्रेम प्रसंग कैसा, दाम्पत्य जीवन कैसा, और भूमि भवन वाहन वगैरह के खरीद फरोख्त का हाल चाल कैसा। तो ये सब चीजें हम
धीमे धीमे हर चीज को देखना चाहेंगे कि मीन राशि के लिए 2025 साल कैसा फल दे रहा है। तो भाई मीन राशि के जातकों के लिए साल 2025 देखिए थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के प्रति आपको पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और देखिए अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार आप क्या करें, खान पान, आहार व्यवहार, यानी जो आप खाते पीते हैं, बाजार का एक तो खाना बंद कर दीजिए। बाजार के खाने के मसाले वसाले ऐसे होते हैं, न मालूम क्या पड़ा होता है उनमें, वो केमिकल्स होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आहार व्यवहार अच्छा अपनाइए। साल की शुरुआत से लेकर देखिए मई महीने तक राहु केतु का गोचर आपके पहले भाव पर प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में लग्न में और केतु बैठे हुए हैं सप्तम में। तो विशेष कर देखिए शारीरिक आपकी प्रकृति, वायु आपके देखिए आपको वायु विकार हो सकते हैं। और देखिए आपको राहु केतु का गोचर आपके प्रथम भाव से जब दूर हो जाएगा, यानी मई में जब राहु बकरी चलेंगे, राहु आ जाएंगे 11वीं राशि बनी कुंभ राशि में 12वें भाव में लग्न से, तब आपका देखिए और छठे भाव में आ जाएंगे आपके केतु, तो आपका फर्क पड़ेगा। तो अब मार्च में देखिए शनि का गोचर आपके पहले भाव में हो जाएगा। शनि अभी कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे, तो मीन राशि आपकी लग्न है। तो जहाँ राहु बैठे हुए थे, राहु के साथ 2 महीने तो रहेंगे शनि, उसके बाद राहु चले जाएंगे वक्र यानी कुंभ राशि में 11वें भाव में, और शनि आ जाएंगे 12वें। शनि तो आ गए 12वें भाव में, तो शनि का जो है असर आपके लगन पर पड़ जाएगा, यानी स्वास्थ्य पर पड़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ देखिए आपके स्वभाव से थोड़े से आलसी हो जाएंगे, कि शनि चाहते हैं कि आप भाग दौड़ के अच्छा मेहनत से काम करें, पर शनि खुद स्लो काम चलते हैं, लगन पे आ जाएंगे आपके पे, तो आप खुद आलसी स्लो हो जाएंगे, काम में स्लो। और देखिए आपके कमर में, बाजू में, घुटनों में, हाथ में थोड़ी तकलीफ आ सकती है मार्च के बाद से, जब शनि आपके लगन में आ गए। तो मैं समझता हूँ आपको थोड़ा सा व्यायाम का सहारा लेना चाहिए, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज, थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह, थोड़ा सा इसका सहारा लेंगे तो आप अपने वायु विकार को, अपने शरीर के छोटे मोटे दर्द को वो ठीक कर सकते हैं। तो आप इसका थोड़ा सा शिक्षा ले लीजिए, ज्ञान ले लीजिए। और प्राणायाम तो बहुत आसान है। प्राण आयाम यानी वायु ऑक्सीजन के डिफरेंट डायमेंशन टू कंट्रोल द ऑक्सीजन, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, तो आप उसको सीखिए। वैसे मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं इसके भी, और दोबारा रिपीट कर दूंगा किसी दिन। तो प्राणायाम वगैरह में आप थोड़ा सा उसका सहारा लीजिए। देखिए शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें अगर हम, तो फिर आपके लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, जो उच्च शिक्षा के कारक भी होते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति देखिए साल की शुरुआत में से लेकर मई महीने तक, मध्य भाग मई के मध्य तक तीसरे भाव में रहेंगे बृहस्पति। 12, 1, 2 वृषभ राशि तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में रहेंगे, जो देखिए आपके यात्राओं पर, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ दिलाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए आपके उनकी 9th पर दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव में। 9th का भाव जो है देखिए उच्च शिक्षा का भाव होता है। 9th का भाव विदेश यात्रा का होता है। 9th का भाव भाग्य का भाव होता है, भाग्य की तरक्की। तो मैं समझता हूँ बृहस्पति जो है कि दृष्टियां आपके बहुत अच्छा लाभ दे रही है। और देखिए बुध ग्रह का गोचर बीच बीच में आपको सपोर्ट ही करेगा। तो इस कारण मैं समझता हूँ बृहस्पति की और बुध की कृपा से आपको देखिए अष्टम में, दशम में, द्वादश में, ये इन सब भाव को बृहस्पति प्रभावित करेंगे। तो आपको उच्च शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में, बुद्धि विवेक वाले कामों में, सब में बृहस्पति और बुध दोनों मिलकर के अच्छी सफलता ला सकते हैं। तो मीन राशि के प्रोफेसर, वकील, जज, पत्रकार, ये सब अच्छा काम करेंगे, बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको। देखिए तो मैं समझता हूँ देखिए लग्न भाव पर राहु जो और केतु का सब प्रभाव जो पड़ रहा है, तो शनि का प्रभाव भी पड़ रहा था, ये सब शिक्षा की दृष्टिकोण से ये साल मिले जुले परिणाम देगा।
देखिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और बेहतर परिणाम तभी आएगा जब आप बहुत मेहनत करेंगे। लापरवाही करेंगे भाई तो फिर परिणाम कमजोर हो जाएगा। तो अपने सब्जेक्ट पर फोकस रखिए, आप क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, फालतू की बातों को छोड़ करके अपने सब्जेक्ट पर फोकस रखें तो लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों, आपके व्यापार में देखिए अच्छा खासा आपको एवरेज मैं कहूँगा लाभ मिल सकता है। हालांकि आपके सप्तम भाव के स्वामी और व्यापार के कारक ग्रह बुध हैं आपको, तो यथासंभव वो आपको अनुकूल परिणाम देंगे, यानी साल के अधिकांश समय में फेवर में रहेंगे। बुध की चाल, बुध के भाव ऐसे रहेंगे कि बुध और बृहस्पति मिलकर के आपको व्यापार में अच्छा लाभ दिला सके। कि मीन राशि वालों, आपका देखिए 12, 1, 2, 3 बृहस्पति मई के बाद आ जाएंगे चौथे भाव में। तो चौथे भाव के बृहस्पति सुख साधनों का विकास कराएंगे, सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे। और वहां से दृष्टि जो पड़ रही है सम्मुख देखिए 10वें भाव में, तो रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे। और देखिए बृहस्पति जब वहां से आपके चौथे भाव में आ गए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवी दृष्टि 12वें भाव पड़ेगी बृहस्पति की। तो बृहस्पति की नवी दृष्टि यानी विदेश भाव में पड़ेगी, विदेश से भी लाभ दिलाएंगे और थोड़ा खर्चा भी कराएंगे। तो आपका देखिए मई के मध्य भाग में बृहस्पति 10वें भाव को देखेंगे, तो आपके अनुरूप मेहनत के अनुरूप आपको व्यवसाय से और नौकरी से तरक्की मिलेगी। देखिए मीन राशि वालों की नौकरी के दृष्टिकोण में बता रहा हूँ इससे कि बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी सूर्य ग्रह पूरे साल में जो 4-5 महीने ही देखे तो अच्छा फेवर करते हैं महीने उनके, और बाकी टाइम में अच्छे महीने नहीं होते हैं। तो साल के पहले हिस्से में नौकरी को लेकर दूसरा हिस्सा नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा रह सकता है, जब बृहस्पति की अच्छी स्थिति हो गई और सूर्य भी जो है अच्छे भाव में रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि 2025 के अनुसार आपके जो आपके को वर्कर हैं उनका आपको बर्ताव थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, व्यवहार उनका। इसके बावजूद फिर भी आप देखिए अगर धैर्य पूर्वक काम करेंगे, लोगों से सलाह मशवरा लेते हुए बड़ी अलर्ट, तो आपको परिणाम अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनी बातों को छिपा कर रखेंगे, अपने सीक्रेट्स बताएंगे नहीं लोगों को, तो आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से आप देखिए नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो मीन राशि वालों को देखिए आर्थिक मामलों में यह साल मिला जुला रहेगा, क्यों धन भाव के स्वामी मंगल हैं, साल के कुछ महीनों में एक ही आर्थिक मामलों में सपोर्ट करेंगे आपका। और शुरुआत में साल की मार्च के महीने तक लाभ भाव के स्वामी तो 12वें भाव में रहेंगे, तो आर्थिक मामले के लाभ भाव के स्वामी आप पहले भाव में जाएंगे, जो देखिए मीन राशि वालों के लिए 12वीं राशि है। तो आपका देखिए 12, 1 मंगल धन भाव में, और 11 शनि आपके जो है कुंभ राशि से निकल जाएंगे, लगन पे आ जाएंगे, लेकिन मार्च तक तो कुंभ राशि में रहेंगे 12वें भाव में। तो विदेश से लाभ दिला सकते हैं। और लाभ भाव का भी स्वामी शनि है आपका, तो शनि जब लग्न में आ गए, लाभ भाव के स्वामी है, विदेश भाव के स्वामी है, तो आपके शरीर से शनि ऐसे काम कराएंगे, यानी आपका जो जॉब में या कार्य क्षेत्र के हो लाभ आए, उससे मतलब धन आए, धन प्राप्ति के योग बनते हैं आपके कर्म से, आपके जॉब से, व्यापार से, नौकरी से। यानी बहुत अच्छे परिणाम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन धन के कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से मई महीने तक देखिए नवम दृष्टि से लाभ भाव को दे रहे हैं। लाभ भाव को बृहस्पति देख रहे हैं, तो उससे लाभ तो मिलना ही है, मतलब लाभ का मतलब धन। तो बृहस्पति की दृष्टि फायदा जरूर कराएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि साल की आमदनी के दृष्टिकोण से आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपके देखिए मेहनत के अनुरूप आपको लाभ मिलेगा, जितनी मेहनत करोगे। मीन राशि वालों, आपके पंचम भाव पर इस वर्ष किसी भी नेगेटिव ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ये एक अच्छी स्थिति है।
देखिए विद्वान राहु की दृष्टि, देखिए पंचम दृष्टि को देखिए, राहु मीन राशि वालों को जब लग्न में रहे तो 1 2 3 4 5 पंचम भाव को देख रहे हैं, और जब राहु चले जाएंगे 12वें भाव में यानी कुंभ राशि में, तब देखेंगे छठे भाव को। तो राहु की स्थिति मई के बाद तो फिर देखिए जब मीन राशि वालों के लिए 12वें भाव में आ जाएगी तो विदेश यात्राओं, विदेश व्यापार, उससे सब लाभ दिलाएंगे राहु। और छठे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके देखिए थोड़ा सा बुद्धि से आप काम लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। केतु बैठे हुए यहाँ पर, केतु आपकी नैरोनेस, केतु आपको जो है आपके विचारों को थोड़ा सा संकुचित करेंगे, धन का खर्चा कम कराएंगे, और आपकी इच्छाएं जब कम होंगी तो फिर आपको मानसिक संताप नहीं मिलेगा, मानसिक वेदना नहीं मिलेगी, मानसिक परेशानी नहीं मिलेगी। तो मैं समझता हूँ राहु और केतु की जो है मई के बाद भी स्थिति जो है 12वें और छठे भाव में अच्छी लग रही है मेरे को तो भाई, क्योंकि सूर्य की राशि है छठे भाव में और 12वें भाव में कुंभ राशि है। कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं और केतु बैठे हुए हैं छठे भाव में। तो छठे भाव के केतु भी आपको लाभ दिलाएंगे, विदेश से लाभ दिलाएंगे, आपकी इच्छाएं कम करेंगे, आपको देखिए आपको थोड़ा सा आपको दूरियां बनाएंगे, आपकी इच्छा कम करेंगे आपको। तो आपको जो है किसी काम से किसी ज्यादा मन नहीं करेगा, ज्यादा पैसे वैसे कमाने का इच्छाएं कम हो जाएगी ना, तो आपको जैसे मोक्ष हो जाता है आदमी को जिंदगी में, तो एक तरह से आप मोक्ष, इच्छाओं से आपका मोक्ष हो जाएगा, तो आपको फिर ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, धन की ज्यादा तमन्ना नहीं रहेगी आपको। तो मार्च के बाद जो है मई के बाद ये भी राहु केतु की स्थिति भी आपको अच्छा लाभ दिलाएगी। अब देखिए आपकी देखिए विवाह की आप कोशिश कर रहे हैं अगर आप, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोशिश करिए, आप मेहनत करिए कि 3 4 यहाँ पर कर्क राशि है पंचम भाव में, और कर्क राशि पर अभी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही किसी ग्रह की। तो बृहस्पति तो बात की विवाह कारक है, बृहस्पति तो आपके केंद्र में बैठे हुए हैं मिथुन राशि में चौथे भाव में। तो बृहस्पति तो स्थिति ठीक है आपकी, और राहु केतु की भी देखिए विवाह को कमजोर करने को कोशिश कर रहे हैं, राहु केतु भी 12वें छठे में, यानी पंचम भाव में कोई पॉजिटिव सपोर्ट नहीं है भाई। तो इसलिए आपका साल का पहला हिस्सा देखिए विवाह से संबंधित मामलों के लिए थोड़ा कठिनाई भरा हुआ है। विवाह अनुकूल जो है आपको सपोर्ट ज्यादा नहीं मिल रही है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो आपके इस वर्ष देखिए बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत होगी। आपका दाम्पत्य जीवन में भी आपको छठी राशि अभी जब केतु है तब तक मई तक, मई के बाद फिर केतु जो आ जाएंगे छठे भाव में, और यहाँ फिर कोई ग्रह नहीं रहेगा। तो आपके पार्टनर्स के साथ थोड़ा सा अच्छा संबंध रखिएगा। बृहस्पति की दृष्टि से देखिए समस्याएं आएंगी लेकिन ठीक भी हो जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति अभी आपके मई तक तो बृहस्पति देखिए जब तक चौथे भाव में है, हाँ मई तक तो बृहस्पति तीसरे भाव में है। तो तीसरे भाव से आपको परिश्रम करना पड़ेगा, और तीसरे भाव से नवे को भाग्य को देख रहे हैं, लेकिन चौथे भाव में जब आ जाएंगे मिथुन राशि में तो बृहस्पति फिर अपनी राशि को, धनु राशि को देखेंगे जॉब के क्षेत्र में। तो वो 18 मई के बाद, यानी जब बृहस्पति मध्य मई कही है, जब तक जब आ जाएंगे मिथुन राशि में, और फिर तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विदेश भाव को भी देखेंगे और आपके जॉब के क्षेत्र को भी देखेंगे। तो आपको जॉब में यानी अपनी राशि है धनु राशि को देखेंगे, तो मई के बाद तो फिर बृहस्पति आपका सपोर्ट कर देंगे अच्छी खासी। तो कहने का तात्पर्य है कि जॉब के क्षेत्र में अच्छा है, पर शादी विवाह के क्षेत्र में कोई आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है भाई। अब देखिए 2025 की देखिए मार्च के महीने तक तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके देखिए शनि 12वें भाव में थे, तो थर्ड दृष्टि आपकी पड़ रही थी तीसरे भाव में।
तो धन भाव में देख रहे थे शनि, तो दूसरे भाव पर जो दृष्टि पड़ रही थी वो परिवार के संबंधों को कमजोर कर रही थी, क्योंकि परिवार का, कुटुंब का भाव यही है। उसी हिसाब से धन की क्रिया, धन की समस्या भी रही थी। लेकिन बाद में ये समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और आप समझदारी पूर्वक निर्वाह करते हुए परिवारजनों के साथ भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जब शनि आ जाएंगे आपने मीन राशि में, लग्न में, उसके बाद दृष्टि पड़ना बंद हो जाएगी धन पर, तो फिर आपके शनि लग्न में आकर के फिर आपको अच्छा फल मिलेगा, गृहस्थ जीवन का भी अच्छा होगा, तो शनि की दृष्टि बंद हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ उसके बाद मार्च के बाद शनि की जब लगन में आ गए तो फिर आपका सुधार हो जाएगा धन भाव में भी और आपके कुटुंब परिवार से भी। तो बृहस्पति के गोचर को अच्छा, देखिए चौथे भाव में ज्यादा अच्छा नहीं माना गया, तो बृहस्पति चौथे भाव में आके दसवें भाव को देखेंगे जरूर, पर लाभ तो दिलाएंगे भाई। अपनी राशि है धनु, मीन राशि भी अपनी है और धनु में दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ तो दिलाएंगे लेकिन बहुत अच्छा नहीं दिलाएंगे। तो और देखिए मीन राशि वालों को भूमि भवन वाहन से संबंधित मामलों में इस साल का हिस्सा, पहला हिस्सा अच्छा लग रहा है। पहला हिस्सा अच्छा लग रहा है मीन्स यहाँ पर देखिए जब 1 2 3 और शनि की दृष्टि पड़ रही थी, सॉरी शनि की दृष्टि नहीं, 1 2 शनि की दृष्टि धन पे पड़ रही थी और मिथुन राशि थी यहाँ पर, तो शुरू में जो है, और राहु भी देखिए आपके लग्न में थे उस समय, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भाग्य पर दृष्टि पड़ रही थी शनि की। तो शुरू का टाइम तो अच्छा था, लेकिन भूमि भवन बंगला गाड़ी इन सब के लिए, मकान के निर्माण के लिए बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा मिथुन राशि में, जब मीन राशि के लिए, तो फिर चतुर्थ भाव तो भूमि भवन बंगला गाड़ी के होता है ना। तो मई के बाद तो फिर बृहस्पति खुद आ जाएंगे चौथे भाव में, तो फिर तो बृहस्पति आपके गृह निर्माण की प्रक्रिया या भवन खरीदने बेचने या वाहन की, तब तो बृहस्पति सपोर्ट करेंगे। तो भूमि भवन वाहन बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में जब आ जाएगा तो भूमि भवन वाहन से संबंधित मामलों में अच्छा आएगा फल। ऐसी स्थिति में देखिए ये ध्यान रखिए, आपको सौदा करने में तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं गलत सौदा न कर लें। उस पर तो देखिए आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। पेपर्स पे साइन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से पेपर्स को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप साइन कर दें, वहाँ धोखा ना हो जाए। तो मित्रों मैं समझता हूँ आपको आप देखिए गलत है अपने लिए अनुपयोगी वाहन का चयन कर सकते हैं, जल्दी में अगर आपने किया तो वैसे ही भवन या वाहन उसका ख्याल रखिएगा। तो आपका जो चीज आपको जरूरत है उसी को लीजिए, ऐसा नहीं है कि बेजरूरत की चीज भी ले लें आप। तो आपको थोड़ा ध्यान से, या खराब चीज आपको मिल जाए, पुरानी चीजों के लिपा पोती करके आपको बेच देते हैं, उससे आप धोखा मत खाइएगा। देखिए क्यों ऐसा है कि यहाँ पर देखिए राहु जब आ जाएंगे 12वें भाव में 1 2 3 4 5, तो राहु की दृष्टि यानी मई के बाद से राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो राहु फिर वही दिमाग पर संशय पैदा करने वाले राहु, फिर मन की सोच को, तो राहु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। तो धोखाधड़ी वाला काम, कागज पर साइन करते समय, कोई चीज लेते खरीदते समय खूब परख के देख कर लीजिएगा, वरना आपको गड़बड़ी हो सकती है, क्यों राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। देखिए फिर भी बृहस्पति की राशि है, तो बृहस्पति की राशि को आपको जो है माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए और अच्छा लाभ चाहिए आपको। तो भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, गाय को पीला भोजन कराना चाहिए, तो आपको लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ मीन राशि के लिए ये भी महीना, मतलब पूरी साल 2025 बहुत बहुत ठीक ही रहेगी, क्योंकि मीन बृहस्पति चौथे भाव में जब आ जाएंगे मई के बाद
तब तो काफी कुछ अच्छा होगा। तो बृहस्पति, अब मैंने आज 2 राशियां बताई, कुंभ और मीन, इन दोनों के लिए 2025 देखिए बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ एवरेज से अच्छा है। तो मैं यहाँ पर विराम लूंगा। आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, देखिए बेल आइकन को प्रेस करें, और जाते जाते कमेंट में लिखें, कुछ नहीं लिखना चाहते मत लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा आपको।